हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। दोस्तों, अक्सर ये अ, सवाल आते हैं कि हम अपनी थॉट्स को किस तरीके से कंट्रोल करें, अपनी थॉट्स पे कैसे काम करें। हम एक बार सोचते हैं नेगेटिव तो नेगेटिव उसमें ही जाते रहते हैं। अगर कुछ करने लगे काम, उसमें कंसंट्रेशन नहीं हो पाता। तो किस तरीके से इस चीज़ पे काम किया जाए। तो कभी आपने सोचा है फ्रेंड्स कि हमारे जो अंदर डिस्टरबेंस रहती है वो कभी भी एक्सटर्नल इवेंट्स की वजह से नहीं रहती। जो भी होता है वो हमारी अपनी सोच की वजह से होता है, हमारी जो अपनी थिंकिंग है उसकी वजह से होता है। और उसी वजह से हम परेशान होते हैं और हमारे रिजल्ट भी जो आते हैं वो उसी थॉट की वजह से आती है, उसी थिंकिंग की वजह से आ रहे हैं जो हमारे मन में इंटरनली चल रहा है। एक्सटर्नल इवेंट्स नहीं, जो हमारे इंटरनल इवेंट्स हैं उनकी वजह से। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं फ्रेंड्स। ऐसा होता है कि आप किसी एक बहुत अच्छी जगह जॉब कर रहे हैं, बट आप उस जॉब से खुश नहीं हैं। बहुत फ्रस्ट्रेट हैं, एंजाइटी होती है आपको, सैड हैं, इरिटेट हैं, आप खुश नहीं हैं। और इस आपका इतने खराब लगता है आपको कि आप उस ऑफिस में जाना तक पसंद नहीं करते। और इस टाइम आप अपने फैमिली के साथ बैठ के टीवी देख रहे हैं, लेकिन फैमिली में सब एंजॉय कर रहे हैं और आप अपने ऑफिस के बारे में सोच रहे हैं कि ये काम करना है, कल जाके वो काम करना है, मुझे तो पसंद ही नहीं है ऑफिस जाना, मैं तो जाना ही नहीं चाहता। और आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वो ये सोच रहे हैं आपको देख के कि शायद ये कुछ रिएक्ट करेंगे क्योंकि मूवी में एक कॉमेडी सीन चल रहा है। बट आपकी सोच कहाँ पे है? अपने ऑफिस में, जो आपको पसंद नहीं है। तो दोस्तों, यही हमारी थॉट का पैटर्न है कि जहाँ हम होते हैं हम वहाँ नहीं होते होकर भी, और जहाँ हम नहीं हैं उस चीज़ के बारे में हम सोचते रहते हैं क्योंकि वो चीज़ हमें पसंद नहीं है। जो चीज़ें पसंद नहीं आती उनके बारे में ज़्यादा सोचा जाता है अक्सर। आइए दोस्तों, आज इस बात पे एक स्टोरी सुनाती हूँ आपको। दोस्तों, एक मॉन्क होता है, वो रेगुलरली ट्राई कर रहा होता है मेडिटेशन करने की, लेकिन उसे लगता है कि आसपास की जो डिस्टरबेंस है उस वजह से वो पीसफुली मेडिटेशन नहीं कर पा रहा। वो कहीं बैठता है, लोग शोर मचाने लग जाते हैं, कोई दूसरे लोग कोई बात कर रहे हैं, कभी कोई सफाई के लिए आ गया तो उसने उसको डांट दिया, कहीं पे कोई और दूसरे लोगों ने बात कर ली या मेडिटेशन चला ली तो वो डिस्टर्ब हो गया। उसने सोचा कि चलो मैं यहाँ पे नहीं हो पाता। उसने अपने ना जो सीनियर हैं मॉन्क उनसे बात करी, तो उन्होंने कहा कि आप कहीं अकेले स्थान पे जाके मेडिटेशन ट्राई कीजिए करने की। तो वो फॉरेस्ट में जाता है और पेड़ के नीचे बड़ी अच्छी सी जगह ढूंढ के वहां पे करता है। लेकिन वहां पे भी जब बर्ड्स स्क्रिम्पिंग कर रहे हैं तो वो मेडिटेशन नहीं कर पा रहा, उसका मन नहीं लगा। उसने बोला ये बर्ड्स की वजह से मैं नहीं कर पा रहा। उसके बाद वो एक ऐसी जगह जाता है जहाँ पे नदी है, नदी के बाहर बैठ के बड़े आराम से कि यहाँ कोई नहीं आएगा और मैं यहाँ मेडिटेशन कर सकता हूँ। लेकिन अगर वहाँ पे कोई जानवर पानी पीने आ रहा है तो उसने कहा कि इसकी वजह से मैं नहीं कर पा रहा मेडिटेशन। और उसके बाद कभी लहरें आ रही हैं तब भी उसने यही सोचा और कहा कि मैं नहीं कर पा रहा। अपने जो सीनियर गुरु हैं उनसे, उन्होंने उनको बोला कि आप और कहीं अलग अलग जगह पे डिसाइड जाके ट्राई कीजिए करना मेडिटेशन को। उसने माउंटेन के ऊपर जाके ट्राई किया, लेकिन वहां भी किसी तरीके का कोई शोर और किसी तरह की जो हवा चलती है, विंड चलती है, उसकी वजह से भी वो डिस्टर्ब हुआ और पीसफुली मेडिटेशन नहीं कर पाया। तो एक दिन उसने सोचा कि ये तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं मेडिटेशन में कर ही नहीं पा रहा, ध्यान लगा ही नहीं पा रहा जिसका मुझे इतनी ज़्यादा ज़रूरत है। मैं इतने टाइम से कोशिश कर रहा हूँ लेकिन मैं ध्यान नहीं लगा पा रहा। तो वो नदी के किनारे गया और उसने सोचा कि मैं पानी के अंदर
जाके बिल्कुल शांत, वो देखता है बीच लहरें जो है साइड में है, शांत है, बिल्कुल बीच में नदी बहुत शांत है। तो उसने सोचा कि मैं जाके वहां पे बीच में बोट पे वहां जाता हूँ और वहां बीच में बैठ के मेडिटेशन करूंगा, ध्यान लगाऊंगा। चलो उसने एक बोट ली और वो नदी के एकदम बीचों बीच चला गया और वहां जाके उसने शुरू किया ध्यान लगाना, मेडिटेशन करनी। तो अचानक से क्या होता है कि एक बोट आती है और उसकी बोट को एकदम से इतनी तेज धक्का लगता है कि वो एकदम हड़बड़ा के उठता है और वो कहता है कि कौन है ये, और वो एक देखता है कि ये बोट किसकी है। वो जैसे ही उस बोट के उस तरफ जाने लगता है, क्योंकि वो उसकी बोट को उसने खींचा दूसरी बोट ने, तो जैसे ही वो जाने लगता है उस बोट की तरफ, तो वो देखता है इसमें तो कोई नहीं है, ये तो सिर्फ खाली एक बोट आई थी जिसने इस तरीके से आके मेरी बोट को धक्का मारा और जिस वजह से मेरा ध्यान भंग हुआ। तो दोस्तों क्या होता है, आप जानते हैं कि उसके बाद उसके मन में क्या चीज आई, उसको क्या समझ आई उस बात से। अचानक से उसे अपने गुरु की बात याद आई कि उन्होंने पूछा था उससे कि तुम क्यों नहीं ध्यान लगा पा रहे, क्यों है तुम्हारे मन में अशांति और किस वजह से है, किस बात का, अगर तुम इरिटेट या फ्रस्ट्रेट हो रहे हो तो किस बात से हो रहे हो और किस पे हो रहे हो। तो उसे अचानक से ध्यान आया उनके गुरु का ये क्वेश्चन और उसने सोचा कि किसी पे भी गुस्सा नहीं है। उसे वो खाली बोट याद आ गई जिसने उसकी बोट को धक्का मारा था, और जब उसने आंखें खोल के देखा तो वहां कोई भी नहीं था और उसे ये बात समझ आ गई कि हमें परेशान करने वाला या गुस्सा दिलाने वाला कोई भी नहीं होता, ये हमारा खुद का रिएक्शन ही है जो हमें अशांति की तरफ लेके जाता है, क्रोध की तरफ लेके जाता है। जब हम गुस्सा करते हैं तो हमारे मन की अशांति होती है जो हमें क्रोध करने पे या एंगर करने पे मजबूर करती है और अचानक से ही हम रिएक्ट कर देते हैं। उसके बाद उसने दोबारा मेडिटेशन करनी शुरू की। वो अपने आश्रम में गया और उसने वहां जाके देखा कि कहाँ बैठूं, किस स्थान पे बैठ के मेडिटेशन करूं। और जब उसने ऐसे सिर हिलाया तो चारों तरफ अशांति थी, शोर था, लेकिन उसने एक जगह ढूंढी और वहां बैठ के मेडिटेशन की, क्योंकि उस वक्त तक उसे समझ आ चुकी थी कि बाहर का शोर इतना नहीं है जितने अपने अंदर की जो अशांति है, जो अपने अंदर का शोर है जो हमें परेशान करता है। तो बाहर के शोर पे हम काबू नहीं पा सकते, हमें अपने अंदर के शोर पे काबू पाना है। हमें अपने अंदर की अशांति पे, अपने अंदर जो लहरें चल रही हैं उन पे काबू पाना है। बाहर तो कुछ भी नहीं है। और अगर हम ये रिएक्शन करना छोड़ देंगे तो हम अपने गुस्से पे, अपने एंगर पे भी काबू पा लेंगे। सो फ्रेंड्स, nobody has the power to make you angry without your reaction. Bye bye friends, we'll see you soon with the new video.